सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हम प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर पर हमारी चर्चा चल रही थी। भागवत जी के प्रमुख अध्यायों पर भी हम चर्चा करेंगे और उनमें भी जो प्रमुख श्लोक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जीवन का जो स्वरूप बताया गया, जो लक्ष्य बताया गया, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। और ये बताया क्यों जा रहा है कि जीवन में किसी प्रकार से शांति और सुख आ जाए। और शांति और सुख किसके जीवन में है? जिसका मन शांत है और मन सुखी। अगर बाहर बहुत कुछ भी है और मन शांत नहीं है, सुखी नहीं है, तृप्त नहीं है, तो फिर अशांतस्य कुतः सुखम। अगर मन ही शांत नहीं है तो फिर वो सुखी नहीं है। ऐश्वर्यवान हो सकता है, बहुत भोग पदार्थ हो सकते हैं, और इस प्रकार का शांति और सुख किसको मिल पाएगा? जो थोड़ा धारणाओं के जीवन से ऊपर उठ करके सत्य के जीवन को जीने का प्रयास करेगा। और सत्य के जीवन को जीने का प्रयास कौन करेगा? जो पहले सत्य को जानेगा, जो सत्य को जानने के लिए जिज्ञासु होगा, लालायित होगा, प्रयत्नशील होगा, श्रद्धालु होगा, थोड़ा इंद्रिय संयम होगा, थोड़ा सत्संगी होगा, वही सत्य को जान पाएगा। संसार में ही बहुत कुछ देखने वाला जो सत्य है, आत्म सत्य, परमात्म सत्य, भगवत तत्व, उसको जान पाए, ये जरा कठिन ही है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जो हृदय से इसका वर्ण करता है वही इसको जान जाता है। बिना वर्ण किए कि वर्ण तो हमारा संसार का हो, संसार के भोग पदार्थों का हो, और संसार की उपलब्धियों का हो, और पाले हम आत्म सत्य, परम सत्य। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जिसको लक्ष्य बनाते हैं, जिसकी उपयोगिता समझते हैं, जिसको पाने से जीवन की सार्थकता हमको लगती है, हम उसी को लक्ष्य बनाते हैं और उसी का पाने का प्रयास करते हैं। और जब प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ तो मिलती ही है। तो पहली चीज यहाँ भागवत जी का संदेश क्या है कि हे मनुष्य, तुम नासमझ से समझदार बन जाओ। नासमझ कौन है? जो सत्य की धारणाओं में जिंदा है, जो अपने गढ़े हुए सत्य को सत्य मान रहा है। और समझदार कौन है? जो उस सत्य को नहीं भी जान रहा है तो कम से कम उधर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जिसको गीता जी सत्य बताती हैं, जिसको भागवत जी सत्य बताते हैं, जिसको उपनिषद सत्य बताते हैं, जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य का खोजी है, वही सत्य को पाएगा, सत्य दृष्टि पाएगा, और वही शांति और सुख भी पाएगा। सत्येन लभ्य तपसा ये आत्मा। मुंडक उपनिषद में कहा, ये जो आत्मदेव हैं, जो परम सत्य हैं, ये सत्य के मार्ग से ही प्राप्त होते हैं। और संसार झूठा है। संसार में कुछ भी पा लेंगे तो वो पाने से सत्य नहीं मिल जाएगा। सत्य पैसे देके नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं तो सेठ लोगों ने खरीद लिया होता, आत्मबोध को प्राप्त हो गए होते। ये तो शुद्ध बुद्धि वाले सद्गुणी को ही प्राप्त होता है। सत्येन लभ्य। और शुद्ध बुद्धि और सद्गुणी बनने के लिए, बुद्धि को निर्मल शुद्ध पवित्र करने के लिए तप तो चाहिए, और गुरु को सत्य भी चाहिए, जो सत्य का उपदेश कर सके,
उसके मार्ग को दर्शा सके। तो मुंडक में कहा सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सम्यक ज्ञान चाहिए इसके लिए, और पूरी की पूरी दिनचर्या और जीवनचर्या ब्रह्मपरायणी चाहिए। उस ब्रह्मबोध को मानो पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, ऐसी चर्या हमको बनानी है। सत्य लभ्य, हमको झूठ का रास्ता नहीं अख्तियार करना है, क्योंकि वहां तो सत्य से ही पहुंचा जा सकता है। सत्येन पंथा वितते देवयाना, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और वो सत्य का लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य, ब्रह्म का लक्ष्य, सत्य वहां तक पहुंचाने वाला रास्ता सत्य के मसाले से बना हुआ है। वो जो देवयान है, सत्य पे चल के ही वहां तक जा सकते हैं। और सत्य का मार्ग क्या है? जो आत्मा की ओर ले जाए वो सत्य का मार्ग है। जो संसार में ही फंसा के रख दे, इसी को सत्य बता दे, वो झूठ का मार्ग है। वो धारणाओं का मार्ग है। वो धारणाओं को ही सत्य पकड़ करके बैठ जाने का मार्ग है, और औरों के ऊपर भी उन्हीं धारणाओं को लादते चले जाने का मार्ग है। गीता मत पढ़ो भाई, भागवत मत पढ़ो, हम जो बता रहे हैं उसको सत्य मान लो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हारी बात को सत्य मान लें? तुम्हारे पड़ोसी की बात ठीक नहीं है, गीता की बात ठीक है। भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं तुम्हारे किसी भी धारणा से। वो सत्य का बखान कर रहे हैं अर्जुन को। वेद व्यास श्रीमद् भागवत में सत्य का बखान कर रहे हैं। उसको छोड़ करके न तो कोई तुम्हारी बात मानेगा न सुनेगा। 5000 साल से गीता और भागवत समाज में लोगों ने सिर पे उठा के रखा हुआ है। उनको प्रशंसनीय अनुकरणीय ग्रंथ माना है। शहर के बड़े आदमियों की कही हुई बातों को तो भूल जाते हैं लोग। वो अपनी निगाह में ही बड़े हैं, या अपने सेवकों का जब तक उनसे काम पड़ता रहता है तब तक बड़े हैं। वो कोई बड़े बड़े नहीं हैं। बड़े की परिभाषा वो है जिसने बुद्धि को सद्बुद्धि बना लिया, जिसने आचरण को सदाचरण बना लिया, जिसने चिंतन को सदचिंतन बना लिया, जिसने जीवन में ईश्वरोन्मुखी आत्मोन्मुखी मार्ग का अनुकरण कर लिया। बड़ा तो वही है। और नहीं तो सपने होए भिखारी नृप, रंग नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियोए। यहाँ का बड़ा और छोटा एकदम सपने के बड़े और छोटे जैसा ही है। जैसे सपने के बड़े छोटे होने का जागृत में कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसे ही इस जागृत का जो बड़ा और छोटा के मापदंड हैं, जो धारणाएं हैं, वो आत्मज्ञानी के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जो झूठ में क्या बड़ा और क्या छोटा काम चलाऊ है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार को त्याग दो। बुद्धि की उपलब्धि के अहंकार को त्याग दो, शरीर की उपलब्धि के अहंकार को त्याग दो, समाज की उपलब्धि के अहंकार को त्याग दो, और अहंकार को त्याग कर वो जो कैपिटल आई है, वो जो वास्तव में हमारा मैं है, ईश चेतन, उसके स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो। भागवत जी का यही संदेश है। परमार्थ को जान लेना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और वो जानने से ही होगा। और जानने के लिए श्रद्धा भी रखनी होगी, तप और त्याग का जीवन भी बनाना होगा, गुरु उपसक्ति भी करनी होगी, शास्त्र में श्रद्धा रखनी होगी, ईश्वर में श्रद्धा रखनी होगी, और अपने आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर सकते हैं करना होगा। हम और कुछ लोग सोचते हैं कि परमार्थ को जानने के लिए जीवन जिएंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। नहीं, शास्त्र कहते हैं व्यवहार और सुंदर हो जाएगा। भगवान ने तो युद्ध करने जैसे घोर कर्म का भी उपदेश
भगवान को किया, अर्जुन को किया कि अर्जुन आत्मज्ञानी बन करके, कर्मयोगी बन करके, सांख्य योगी बन करके तुम जब युद्ध करोगे तो और अच्छे ढंग से करोगे, चिंता रहित होकर के करोगे, मुक्ति के आनंद का अनुभव करते हुए तुम सांसारिक कार्य भी कर सकोगे, सांसारिक व्यवहार भी कर सकोगे। परमार्थ के ज्ञान की ओर बढ़ना किसी प्रकार से नुकसान का सौदा नहीं है, ये तो हर प्रकार से फायदे का सौदा है। इससे व्यक्ति का परमार्थ भी संवरता है और व्यवहार भी संवर जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। परम परमार्थ क्या है व्यक्ति का, मनुष्य का, कि मन वचन कर्म से वो भगवान भगवत प्रीति से जुड़ जाए, उसके हृदय में उसकी वाणी अगर हो तो भगवान के प्रेम में भीगी हुई हो, मन हो तो भगवान के प्रेम में भीगा हुआ हो, और उसके कर्म भी भगवत प्रेरणा से हो, भगवत प्रेम की पूर्ति के लिए वो कर्म करे। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। और कहा, असल में जिसने उस आत्मा के बोध की तरफ बढ़ने के लिए जीवन जिया, जिसने ब्रह्म को पाने की चर्या को ही अपनी दिनचर्या जीवनचर्या बनाया, वही अपना हितैषी है। और जो केवल और केवल संसार की उपलब्धियों के लिए ही जीवन बिता रहा है, वो वास्तव में अपना मित्र है नहीं, क्योंकि वो स्वार्थ और परमार्थ के भेद को नहीं समझता। वो समझता है कि संसार में ही जो है धन पद प्रतिष्ठा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति कर लेंगे तो फिर हमको तो जो पाने लायक है वो मिल जाएगा। भगवान का वचन रामायण में ऐसा नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, स्वार्थ है क्या, इसको पहचानो। मनुष्य स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन और कर्म से भगवान में प्रेम। बार बार तुलसी बाबा ये कहते हैं रामचरितमानस में कि परम परमार्थ क्या है, परम स्वार्थ क्या है, मन क्रम वचन राम पद। कि मन वाणी और कर्म तीनों के केंद्र में भगवान आ जाए, चिंतन के केंद्र में भगवान आ जाएं, वाणी के केंद्र में भगवान आ जाएं, कर्म के केंद्र में भगवान आ जाएं। हम बजाय कामना पूर्ति, और हमारे मन वचन कर्म के केंद्र में कामना पूर्ति रहती है, दृश्य का चिंतन रहता है। उस दृष्टा का चिंतन, उन राम जी का चिंतन, वो तो शास्त्र के आधार पर ही होता है। और लोग शास्त्र से बचते हैं, डरते हैं, नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि एकदम से शास्त्र तो बता देगा, और बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती है। एक बार वो जान गई कि कामना पूर्ति का चिंतन ठीक नहीं है, आप अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, न परमार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, अगर आप कामना पूर्ति का ही चिंतन में लगे हुए हैं, अगर आप दृश्य चिंतन में ही लगे हुए हैं, तो आप न स्वार्थ जानते हैं न परमार्थ जानते हैं। अगर आप राम चिंतन में लगे हैं, आप दृष्टा चिंतन में लगे हैं, अगर आप शास्त्र चिंतन में लगे हैं, इष्ट चिंतन में लगे हैं, ब्रह्म चिंतन में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, तो ही आप स्वार्थ भी जानते हैं और परमार्थ भी जानते हैं। आपका जीवन तभी उन्नत जीवन है, और नहीं तो कोई भी धन पद प्रतिष्ठा पा करके आप मान लेते हैं कि आपका जीवन उन्नत जीवन है, लेकिन ये किसी प्रकार से शास्त्र की दृष्टि में उन्नत जीवन नहीं है। जो सद्गुणी है, जो सद्बुद्धि वाला है, जो सद्भावना वाला है, जो सद्वाणी वाला है, जो सत्कर्म वाला है, जो आत्मोन्मुखी जीवन वाला है, उसी का जीवन उन्नत जीवन है। और शास्त्र का आह्वान है कि तुम ऐसा जीवन बना सकते हो, और तुमको बनाना ही होगा अगर तुम स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि
करना चाहते हो, अगर तुम आत्मानंद को पाना चाहते हो, शाश्वत ब्रह्मानंद को पाना चाहते हो, शास्त्रानंद को पाना चाहते हो, तो तुमको गुरु और शास्त्र की शरण में जाना ही होगा। अगर कामना पूर्ति के आनंद, तथाकथित आनंद के जीवन से तुमको वैराग्य करना ही होगा, तुमको कामानंद से वैराग्य करके रामानंद की यात्रा प्रयास पूर्वक करनी ही होगी, सत्संग पूर्वक करनी ही होगी, क्योंकि कामानंद का जीवन तो पशु भी जी लेते हैं। अगर हमने भी कामानंद के ही जीवन को सबसे बड़ी चीज मान करके जिंदगी बिता दी और रामानंद तक हमारी कोई पहुंच ही नहीं हुई, शास्त्रानंद तक हमारी कोई पहुंच ही नहीं हुई, तो फिर ये मनुष्य जीवन तो इसीलिए तो मिला है, इसीलिए तो उन्नत विवेक मिला है, और नहीं तो फिर इंस्टिंक्चुअल लाइफ, काम क्रोध लोभ का जीवन तो पशु भी जी लेता है, सारे ही प्राणी जी रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को उन्नत विवेक इसीलिए दिया है कि तुम थोड़ा शाश्वत आनंद की तरफ बढ़ो, तुम थोड़ा सूक्ष्म आनंद की तरफ बढ़ो, तुम थोड़ा सात्विकता के आनंद की तरफ बढ़ो, तुम थोड़ा त्रिगुणातीत के आनंद की तरफ बढ़ो। और जब तक हम सात्विकता के आनंद को नहीं जानते, जब तक त्रिगुणातीत के आनंद की हमको झलक नहीं मिलती है, तब तक हम संसार के रजोगुणी और तमोगुणी आनंद को ही आनंद की पराकाष्ठा मान करके जीवन जीते रहते हैं और तमाम थपेड़े खाते रहते हैं और दुख उठाते रहते हैं, लेकिन तमाशा घुस के देखते हैं। भागवत जी का आह्वान है कि हे साधक, तुम तो अपनी वृत्ति को आत्म केंद्रित वृत्ति बनाओ, कृष्ण केंद्रित वृत्ति बनाओ, ब्रह्म केंद्रित वृत्ति बनाओ। वृत्ति और विचार का उपयोग तुम उस कृष्णानंद को पाने के लिए करो, तुम उस ब्रह्मानंद आत्मानंद को पाने के लिए करो, और वृत्ति ही सबसे सूक्ष्म चीज है तुम्हारे अस्तित्व में, यानी विचार, थॉट, वृत्ति, उसका उपयोग करो आत्मानंद को पाने के लिए। लेकिन जन्म जन्मांतर से कामना पूर्ति के लिए ही थॉट प्रोसेस का उपयोग करने की आदत पड़ी हुई है, और इसलिए हम बार बार संसार के भोग पदार्थों का चिंतन करते हैं और उनको पा करके यही वृत्ति का उपयोग सबसे अच्छा ऊंचा हमको समझ में आता है। नहीं, ये वृत्ति का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है। वृत्ति का सबसे अच्छा उपयोग है कि वृत्ति को कामना पूर्ति के चिंतन से थोड़ा सा हटाना, विड्रा करना, उधर से वैराग्य करना और आत्मचिंतन, कृष्ण चिंतन में लगाना। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसी ही भावना आती है, वैसे ही शांति या आनंद मिलता है। कृष्ण चिंतन करेंगे तो कृष्णानंद आएगा ही आएगा। भावना तो विचार की अनुगामिनी होती है। हम विचार का विषय जिसको बनाते हैं, हम उदात्त आत्मा ब्रह्म कृष्ण को विचार का विषय बनाएंगे तो उदात्त आनंद, स्थिर आनंद, गहरे आनंद और गहरी तृप्ति की प्राप्ति होगी। जो संसार के किसी भी भोग पदार्थ का चिंतन, किसी भी कामना की पूर्ति का चिंतन, वो गहरी शांति, तृप्ति, वो समता हमको नहीं दे सकता है। तो भागवत जी का आह्वान है कि इस वृत्ति को तुम ब्रह्मोन्मुखी बनाओ, कृष्णोन्मुखी बनाओ, युक्त चेष्टा और कर्म में बुद्धि को लगाए रखो, बुद्धि को सद्बुद्धि बनाओ, और इस मुगालते में न रहो कि पैसे से सद्गुण खरीद लोगे या पैसे से सद्बुद्धि खरीद लोगे। जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो डिब्बा बंद बाजार में नहीं मिलती हैं, इसलिए पैसा उन चीजों को पाने के लिए बिल्कुल बेकार चीज है। सद्गुण पैसे से नहीं खरीदे जाते, सद्बुद्धि पैसे से नहीं खरीदी जाती,
वो तो सत्संग में प्राप्त होती है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने और गुरुपसत्ति करने से प्राप्त होती है। अच्छी पत्नी अच्छे कर्मों से मिलती है, अच्छा बेटा बेटी अच्छे प्रारब्ध से मिलता है, अच्छे भाई बहन अच्छे माता पिता पूर्व जन्म के सत्कर्म किए होंगे तो मिलेंगे। और सत्कर्म वही करता है जिसके पास सद्बुद्धि होती है, सद्गुण होते हैं। इसलिए उस पूंजी को बढ़ाना है, सद्बुद्धि की पूंजी को बढ़ाना है, सद्गुण की पूंजी को बढ़ाना है, भक्ति की पूंजी को बढ़ाना है, वैराग्य की पूंजी को बढ़ाना है, और सबसे बढ़कर के आत्मज्ञान की पूंजी को बढ़ाना है। ये असली पूंजियां हैं, ये असली संपत्तियां हैं जिनको साधन चतुष्टय में षट संपत्ति कहा जाता है। ज्ञान की संपत्ति, सात्विक चित्त की संपत्ति, त्रिगुणातीत के बोध की संपत्ति, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इस संपत्ति से संपत्तिवान हो जाओ। और अगर अभी नहीं भी है तो उपनिषद में कहा श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी वित्त से तुम अपने आप को वित्तवान बना लो, धनवान बना लो। सबसे बड़ा वित्त क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, ऐसे कहा शास्त्रों में हमारे कि देखो तृष्णा से कुछ मिलने वाला नहीं है। तृष्णा तुमको जीवन भर नचाती रहेगी और लगेगा अब पूरी हुई, अब पूरी हुई, अब पूरी हुई, और ये कभी पूरी नहीं होगी, काल आकर के खड़ा हो जाएगा। कबीर ने कहा आशा तृष्णा ना मोई और मर गए शरीर। ये ना आशा और तृष्णा ये खत्म नहीं होगी, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए इनसे तो वैराग्य करना ही ठीक है, और इनको मारने का उपाय जीवित रहते ही ये मरेंगी तो मरेंगी। तुम तो मरो इसके पहले इस तृष्णा को और आशा को मारो, और वो तब मिलेगी जब तुम सद्गुणी होगे, सदाचारी होगे, सद्बुद्धि तुम्हारी होगी, आत्मोन्मुखी जीवन होगा। तब फिर ये जो तृष्णा है, जो कामना है, तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। कुछ लोगों का यह विचार होता है कि अगर कामना ही नहीं होगी तो फिर हम कर्म कैसे करेंगे, और जीवन बड़ा रसहीन हो जाएगा, बड़ा शुष्क हो जाएगा। अरे जब कामना होती है, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा प्रयास होता है, तभी तो जीवन में कुछ उत्साह होता है और रस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हनुमान जी के जीवन में कोई रस नहीं था? उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी, अपनी कोई तृष्णा नहीं थी। राम जी का जो आदेश है वही उनके कर्म का प्रेरक है। राम जी की संतुष्टि उनकी संतुष्टि है, राम जी का कार्य उनका कार्य है। तो वो उनका जीवन क्या शुष्क था, उनका जीवन क्या नीरस था? बड़े बड़े संत हो गए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कामना रहित जीवन, तृष्णा रहित जीवन, ये तो सूखी नदी की तरह हो जाएगा। गुरु जी कहते थे भाई अगर ऐसा था तो जिन लोगों ने प्रभु प्रेरित जीवन जिया, आत्मज्ञान का जीवन जिया, आत्मबोध का, ब्रह्मज्ञानी का जीवन जिया, उनका जीवन क्या सूखी नदी था? न उनको स्वयं कोई तृप्ति थी, न उनसे किसी को किसी प्रकार का उजाला मिला, प्रकाश मिला, तृप्ति मिली। क्या तपोवन जी महाराज का जीवन सूखी नदी था? क्या गुरुदेव का जीवन सूखी नदी था? क्या रमण महर्षि का जीवन सूखी नदी था? क्या रामकृष्ण परमहंस का जीवन सूखी नदी था? क्या तुलसीदास जी, कबीरदास जी का जीवन सूखी नदी था? अरे उनका जीवन तो बहुत सरस था। उनका तो आत्मानंद, इष्ट के आनंद से, रामानंद से, ब्रह्मानंद से भरा हुआ जीवन था। असीम तृप्ति का जीवन था, रमण का जीवन था। वो सूखी नदी नहीं थे, वो स्वयं भी तृप्त थे, और उनसे बहुत सारे लोगों को प्रकाश मिला, ज्ञान मिला,
और वो तो धन्य होकर के गए, वो सूखी नदी बन करके नहीं गए। तुलसीदास जी ने लिखा कि देखो ये जो कामना है, ये तृष्णा है, ये तुम्हें पागल बनाए रहेगी और पागल बनाए रहती है, और हम पागल बने रह करके भी अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते रहते हैं। तृष्णा कही न कीन बौराहा और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ये जो तृष्णा है इसने किसको पागल नहीं बनाया, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया। कही कह लोभ विडंबना कीन नए संसार। लोभ ने किसको प्रताड़ित नहीं किया, किसको लोभ ने एक फजीहत की स्थिति में नहीं डाल दिया। कहा मच्छर का ही कलंक न लावा। हम ईर्ष्या का जीवन अगर जिएंगे, मत्सर का जीवन जिएंगे, मत्ता सरती, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, हमसे आगे न बढ़ने पाए। कुछ दिनों बाद जान लेंगे लोग कि ये बड़ा ईर्ष्यालु है भाई, ये कोई पॉजिटिव काम ही नहीं करता, ये तो दूसरों की टांग खींचने में ही जो है अपना समय नष्ट करता है और लोगों के काम में अड़ंगा डालता है। इसको दूसरे की प्रगति देख करके कलेजे में इसके डंक लगता है। कहा मच्छर काहे कलंक न लावा और काहे न शोक समीर डुलावा। कौन ऐसा है जिसको जो शोकग्रस्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम संसार को ही सब कुछ मान करके चलेंगे, कामना पूर्ति को ही सब कुछ मान के चलेंगे, जो वहां है नहीं, उस तृप्ति की आशा और भ्रांति लेकर के हम संसार के पीछे भागेंगे तो बदले में शोक तो मिलेगा। कहा चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। ये चिंता रूपी सर्पिणी ने किसे नहीं डसा है, और ये माया जो है भगवान की, उसने किसको नहीं सताया है। कौन है, क्या इससे निवृत्ति का, इस माया से निवृत्ति का कोई उपाय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ उपाय तो है। पहले तो माया के जगत को माया का जगत समझ लो, और अपनी आप को भी समझ लो, अपनी सीमाओं को समझ लो, भगवान की ताकत क्या है उसको समझ लो, और तुम जीव हो, तुम्हारी ताकत कितनी है उसको समझ लो। और अगर भगवान की ताकत बहुत ज्यादा समझ में आ जाए तो भगवान के चरणों में अपने जीवत्व का समर्पण कर दो। समर्पण कर दोगे तो सारा काम बनता चला जाएगा। तुम अपने ईश चेतन स्वरूप को जानने का प्रयास करो। जीव और ईश्वर का अंतर तो समझो। कई लोग तो कहते थे ईश्वर है ही नहीं। अरे जब पिंडात्मा है तो ब्रह्मांडात्मा क्यों नहीं है। ब्रह्मांड भी तो चेतन से ही चलेगा, गवर्न होगा। जितना ढंग से तुम अपने शरीर को चला नहीं पाते, उससे ज्यादा अच्छे ढंग से तो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला देता है। वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। माया बस्य जीव अभिमानी और ईश बस्य माया गुण खानी। तुलसी बाबा कहते हैं अंतर क्या है जीव और ईश्वर में और उसकी सामर्थ्य में, कि जीव तो अभिमानी है, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स का अहंकार, अपने झूठे झूठे अचीवमेंट्स का अहंकार करके बैठता है, और उस अहंकार के कारण अपने सच्चे स्वरूप के बोध को भूल जाता है। ये जीव क्या है, माया के बस में है और अहंकारी है, अभिमानी है। और भगवान का स्वरूप क्या है कि ईश बस्य माया गुण खानी। माया तो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण की खान है, और लेकिन वो भगवान को बस में नहीं करती, वो भगवान के बस में रहती है। वो तो मायाधीश हैं और मायातीत हैं। और जीव क्या है, वो तो माया के अधीन है। माया बस्य जीव अभिमानी और ईश बस्य माया गुण खानी। और दोनों के स्वरूप का अंतर क्या है कि परवश जीव और स्वबस भगवंता। जीव तो परवश है, वो तो माया द्वारा नचाया जा रहा है, कामना द्वारा नचाया जा रहा है। सोचता है कि हमारी फ्री विल है और हम तो सब जो है बड़ा सुविचारित करते हैं। ना, कामना के दबाव में करता है। विचार तो बाद में आता है, कामना पूर्ति के लिए।
ये जो वासना, आत्म अज्ञान, मूल तो वो है परवश जीव, और स्वबस भगवंता। भगवान किसी कामना के वश में नहीं है, वो तो पूरी माया और माया का प्रपंच उनके वश में है। ये है, हम परवश हैं, वो स्ववश है। परवश जीव स्ववश भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। इस कारण जीव तो अनेक हैं, क्योंकि सबकी वासनाएं अलग हैं। अज्ञान तो सबका एक है आत्मा का, लेकिन वासनाएं तो अलग अलग हैं, भ्रम तो अलग अलग है। कोई ये पाना चाहता है, कोई वो पाना चाहता है, कोई वो पाना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है। तो जीव अनेक हैं, जीवों की कामनाएं अनेक हैं, और पोल से पार्ट कामना है। परवश जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है, ब्रह्म तो एक है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो भेद दिखाई देते हैं संसार के और जीवों के, जीव का जीव से भेद, जीव का जगत से भेद, जीव का ईश्वर से भेद, जगत का ईश्वर से भेद, जगत में स्वयं अनेक भेद, भेद ही भेद है। तो भेद दृष्टि क्या सत्य दृष्टि है? क्या नहीं। परमात्मा जब एक है और परमात्मा के स्वरूप को हम पहचानेंगे और वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा चेतन बन के बैठा है, तो हमारी दृष्टि अद्वैत दृष्टि होगी, एक दृष्टि होगी। भेद दृष्टि तो माया जनित दृष्टि है, वो भ्रांत दृष्टि है, वो अज्ञान जन्य दृष्टि है। जब भेद ही अज्ञान जन्य है तो भेद दृष्टि कैसे सच्ची हो जाएगी? इसी को तो हटा करके अद्वैत दृष्टि लानी है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो भेद दिखाई देते हैं ये तो मायाकृत है। और फिर कैसे जाएंगे? इस जीव को शांति कैसे मिलेगी? माया के पार कैसे जाएगा? तृष्णा और कामना के पार कैसे जाएगा? काम क्रोध लोभ के पार कैसे जाएगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। बिना भगवान के भजन के, भगवान के अनुग्रह के, भगवान की कृपा के चाहे जितने उपाय करोगे ये जाने वाला नहीं है, ये सब सीमाएं बनी रहेंगी। इसलिए कहते हैं कि क्या करो? कहा ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, भजनम नाम सेवनम, और भगवान के भजन करने का मतलब क्या है? गुरु शक्ति करके आत्मचिंतन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेशा। तब तक ये पंचक क्लेशों का नाश नहीं होगा, ये कामनाएं हमको सताती रहेंगी। और अगर हमने ऐसे कर लिया तो हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। जो भगवान का सेवक है, दास है, कामनाओं का दास नहीं है, उसको उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, और प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। भगवान के अनुग्रह से उसकी दृष्टि सत्य दृष्टि हो जाती है, अद्वैत दृष्टि हो जाती है, भेद दृष्टि नहीं रहती, अभेद दृष्टि हो जाती है। और कहते हैं कि फिर भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ताते नाश न होए दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से, हे गरुड़ जी, ताते नाश न होए दास कर। भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। और अगर कोई ये समझे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना कोई और भी तरीका होगा परम शांति और परम सुख की प्राप्ति का, परम तृप्ति का, तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। उत्तरकांड के 78 श्लोक में भगवान कहते हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण,
ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूंछ विषान। देखिए कैसा कमेंट कर दिया, पता नहीं कैसे रामायण को लोग पढ़ लेते हैं। तुलसी बाबा ने कैसा कैसा कस के कहा है कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। निर्वाण काहे से व्यक्ति चाहता है? छूटना। निर्वाण का मतलब छूटना, तो कामना से निर्वाण नहीं चाहता, जबकि कामना दुख परिणामी है। बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर क्लेश से निवृत्ति चाहते हो तो रामचंद्र के भजन बिनु नहीं होगी। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर। वो चाहे जितना शास्त्र के श्लोक रटे हुए हो, अगर भगवान की भक्ति हृदय से वो झुका नहीं है परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में हृदय से समर्पित होकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर रहा है, तो वो बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। अगर केवल कामना पूर्ति जीवन से आशा लगाए बैठा है तो कहा वो पशुवत जीवन जी रहा है, बाहर से मनुष्य है लेकिन वास्तव में तो उसका जीवन पशु बिन पूंछ विषान। विषान का अर्थ है सींग, और पूंछ का मतलब बिना पूंछ और सींग का वो पशु है, अगर भगवान की भक्ति से रहित जीवन है। इस प्रकार से रामायण जी हो, गीता जी हो, भागवत हो, तरह तरह से प्रेरित करते हैं हमारे ग्रंथ कि हे साधक, तुम तो किसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में रम जाओ, राम भक्ति में रम जाओ, आत्मचिंतन में रम जाओ, ब्रह्म चिंतन में रम जाओ, क्योंकि निवृत्ति यही है, इसी में है। मनुष्य शरीर भी इसीलिए मिला है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही है। भागवत जी के इस संदेश पे, रामायण जी के संदेश पे हमने चर्चा करी। हम 5वें अध्याय पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि व्यास जी एक दिन प्रातः बद्रिकाश्रम में सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं। निर्मल चित्त है, निर्मल मन है, बोध प्राप्त संत हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वेदों का व्यास कर चुके हैं, महाभारत लिख चुके हैं, 17 पुराण लिख चुके हैं। फिर भी उनके मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ काम बाकी है जो अभी मैंने नहीं किया। कुछ अतृप्ति का बोध होता है, और जब अतृप्ति का बोध होता है तब वो सोचते हैं कि किस कारण से ये अतृप्ति हमारे अंदर है। और ऐसा विचार कर ही रहे थे तब तक नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी का वो आदर पूर्वक सत्कार करते हैं और उनको उच्च आसन पर विराजमान करते हैं, और फिर उनके सामने प्रश्न करते हैं कि मैं परब्रह्म निष्ठ हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ भी हूं, मैं श्रोत्री भी हूं, फिर भी मैं ये अपूर्ण काम सा क्यों अनुभव कर रहा हूं? ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और मुझे करना है, और वो क्या है? नारद भगवान कहते हैं कि देखो व्यास जी, आप तो भगवान के कलावतार हैं, आप तो विशिष्ट कार्य के लिए इस संसार में आए हैं, और मनुष्य के जितने भी मनुष्य साधनाएं करता है, वो तपस्या हो, वेदाध्ययन हो, यज्ञ करना हो, स्वाध्याय हो, ज्ञान हो, दान हो, सारी ही साधनाओं का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हमारे हृदय में उमड़ आता है। तो व्यास जी, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिससे मनुष्यों के हृदय में
भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का संचार हो जाए, उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ आए। इस प्रकार से ऐसी कुछ प्रेरणा देने वाला, ऐसे मनुष्य को रमण कराने वाला आप एक ग्रंथ लिखिए। और फिर उन्होंने भागवत महापुराण लिखने की प्रेरणा भगवान वेदव्यास को दी और कहा कि ये जो भगवत भक्ति है, जो भगवत चरणों में अनुराग है, वही मुक्ति का साधन बनता है, वही तृप्ति का साधन बनता है और वही भक्ति का साधन बनता है। और कहते हैं व्यास जी, किसी दूसरे का दृष्टांत मैं क्या दूं इस विषय में, मेरा अपना जीवन ही इस विषय में दृष्टांत है। जो मैं बता रहा हूं भक्ति की महिमा, ये मेरी अपनी अनुभूति है, मेरा अपना ही अनुभव है। और ये कह करके वो अपने पूर्व जन्मों की बात व्यास जी को बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, मैं अपने पिछले कल्प के जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां परिचारिका थी और एक बार क्या हुआ कि जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरी माता रहती थी, वहां पर चातुर्मास करने के लिए वर्षा काल में कुछ तपस्वी ऋषि संत आए और मेरी मां उनकी सेवा करती थी, बर्तन आदि धो देती थी, उनके लिए पानी ले आती थी, जो भी उससे सेवा बन पड़ती थी उन संतों की वो सेवा करती थी। और मैं तो उस समय 5 वर्ष का बालक था, बहुत छोटा था, और मैं भी मां के साथ साथ उन संतों की सेवा में ही लगा रहता था। मैं था तो छोटा बालक, लेकिन मैं बहुत चंचल स्वभाव का नहीं था, मैं शांत स्वभाव का था, मैं जितेंद्रिय था, मेरी इंद्रियां, मेरा मन चंचल नहीं था, मैं बोलता भी बहुत कम था। और जब कुछ दिन मैंने उन संतों की सेवा की और उन्होंने मेरा व्यवहार देखा, तो शायद मेरे मन, मेरी वाणी, मेरे आचरण को देख करके वो मुझ पर कृपालु हो गए, दयालु हो गए। उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया और फिर उन्होंने मुझे अनुमति दे दी कि उनके खाने के बाद जो कुछ भी उनका जूठा अन्न बच जाता था उसको मैं खा लिया करता था। कहते हैं संत का संग भी और संत की वाणी तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन उसका दिया हुआ प्रसाद भी। और जूठन बहुत बड़ा प्रसाद माना जाता है। जूठन का मतलब ये नहीं कि उसकी लार टिपकी है या वो उसमें कोई बैक्टीरिया चला गया है, मतलब जो उनके खाने से बचा हुआ अन्न है वो बहुत भक्त के लिए श्रद्धा भाव से अगर खाए तो प्रसाद बनता है और अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाता है। नारद जी कहते हैं इस प्रकार उनकी जूठन खाते हुए और जैसे वो भजन पूजन करते थे, वो भजन पूजन करते हुए वो जैसा सत्संग करते थे उसको भी अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हुए और उसमें मन लगाते हुए मेरा हृदय शुद्ध हो गया और भजन पूजन में मेरी भी रुचि हो गई। भगवत भजन में रुचि जब हो गई तो प्रभु में मेरी बुद्धि बिल्कुल अचल हो गई, निश्चल हो गई। और उसका शुभ परिणाम क्या हुआ कि मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप का मनोबोध हो गया। ये सारा जगत मुझे अपनी आत्मा में माया से कल्पित दिखाई देने लगा। ये जो भी मूर्त अमूर्त रूप जगत है, जो भी सद असद रूप जगत है, जो भी स्थूल सूक्ष्म जगत है, उसको मैं अपनी आत्मा में कल्पित देखने लगा।
और उससे मुझे बड़ी शांति मिलती थी, बड़ी तृप्ति मिलती थी। ऐसा बोध मेरे रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला बन गया और भगवान के प्रति एक अनन्य भक्ति का मेरे हृदय में संचार हो गया। वो ऋषिगण जब वर्षा काल बीत गया और शरद काल भी बीत गया, तब उनके जाने का समय आया। और चूंकि मैं उनका बहुत आज्ञाकारी था, मेरे हृदय में श्रद्धा थी, मेरी इंद्रियों में संयम था, तो उन महात्माओं ने जाते समय बड़ी कृपा की और अत्यंत गुह्यतम ज्ञान का उपदेश उन्होंने मुझे किया। 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में और 29, ये 29, 30 और 31 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन पर हम श्लोक वाइज चर्चा करते हैं। 29वें श्लोक में कहते हैं नारद जी कि तस्य एवं में अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हत एन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। 5 चीजें इसमें नारद जी ने बताई कि उन्होंने मुझे ही उपदेश क्यों किया। आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत हो करके भी जाते समय उन्होंने मुझ पर अनुग्रह क्यों किया। परमात्मा किसी पर अनुग्रह क्यों करते हैं और संत किसी पर अनुग्रह क्यों करता है। ये 4 क्वालिटीज थी, इसलिए अनुग्रह किया, नहीं तो उनको शौक नहीं लगा था हर एक को पकड़ पकड़ के ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने का। भक्त नारद जी कहते हैं इन 5 बातों को देख करके उन्होंने मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया। वो 5 बातें 29वें श्लोक में क्या बताई कि मैं अनुरक्तस्य, मैं बहुत उन संतों की भक्ति में भी डूबा था और भगवान की भक्ति में भी डूबा था। अनुरक्त था, मुझे प्रेमा भक्ति में डूबा हुआ देख करके। और प्रश्रितस्य, प्रश्रितस्य का अर्थ यह है विनयी, तद्विद्धि प्रणिपातेन। ये नहीं कि अकड़ के गुरु के पास पूछा जाए बताइए इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है। ना ना, इस प्रकार से वो कुछ नहीं बताएंगे। कहा मैं कैसा था, प्रश्रितस्य, मैं विनीत था, प्रेमा भक्ति से मेरा हृदय भरा हुआ था। पहली क्वालिटी मेरे अंदर ये थी। दूसरा कि मैं विनीत था, मैं उनकी जूठन खाता था, वो उनका आज्ञाकारी था, मैं विनीत था। और तीसरा कहा हत ऐनसा। हत ऐनसा का अर्थ है कि मेरे पाप नष्ट हो गए थे। भगवत भजन से, संत सेवा से मेरे पाप नष्ट हो गए थे। मैं प्रेमा भक्ति से मेरा हृदय भरपूर था, मैं विनीत था, मैं निष्पाप था। और चौथी चीज कही श्रद्धानस्य, मेरा हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था, संतों के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। बालस्य श्रद्धानस्य, ऐसे मुझ बालक को। और क्या था, 5वीं चीज कही दान्तस्य, मैं इंद्रिय संयमी था। अनुचरस्य च, और मैं उनका सेवक था, आज्ञापालक था, कोई जिरा नहीं करता था उनसे, बहस नहीं करता था। ये 5 चीजें बताई। अनुरक्तस्य, प्रश्रितस्य, हतैनसः, श्रद्धानस्य, दान्तस्य, अनुचरस्य च। 6 चीजें बता दी। अनुचरस्य च, प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में थी, मैं विनीत था, मैं निष्पाप था, मैं श्रद्धा करने वाला था, मैं इंद्रिय संयमी था और मैं उन संतों की आज्ञा का पालन करने वाला था। ऐसे मुझ अधिकारी शिष्य को बालक होने के बाद भी, छोटा बालक होने के बाद भी उन्होंने क्या कृपा की कि ज्ञानम गुह्यतमम अनववोचन। 30वें श्लोक में कहते हैं नारद जी, उन्होंने ज्ञानम गुह्यतमम अनववोचन, उन्होंने गुह्यतम ज्ञान का उच्चारण मेरे सामने किया, गुह्यतम ज्ञान का उपदेश मुझे किया। और वो ज्ञान कहाँ से चला,
कहा यत्तत् साक्षात भगवता उदितम, जो जिसकी परंपरा सदा शिव समारंभाम है, भगवान नारायण से जिसकी परंपरा है, भगवान शंकर से जिसकी परंपरा है ज्ञान की, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो भागवत का ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, जो उपनिषदों का ज्ञान है, वो साक्षात भगवान द्वारा जो प्रकट किया हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान उन्होंने इन 6 बातों से संपन्न अधिकारी होने के कारण मुझ बालक को पूर्व जन्म में प्रदान किया। और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके ज्ञानम गुह्यतमम अनुभवोचन, गुह्यतम ज्ञान है, ये गुरु से, किसी ज्ञानी गुरु से किसी अधिकारी शिष्य के हृदय में ही संप्रेषित किया जाता है। गमिष्यन्ति कृपया दीनवत्सलाः, जाने के समय वो जो कृपा पूर्वक, वो जो दीनवत्सल मुनि थे, उन्होंने ऐसा ज्ञान हमें दे दिया। फिर नारद जी कहते हैं 31 श्लोक में, 31 श्लोक में 5वें अध्याय के, कि येन एव अहम भगवतः वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभवाम अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। ये जो गुह्यतम ज्ञान का उपदेश उन्होंने किया, इसके द्वारा मैंने पाया क्या, जाना क्या उस ज्ञान से? कहा मैंने तो भगवान वासुदेव को भी जान लिया और उनकी माया और माया के प्रभाव को भी जान लिया। मैंने संसार की असलियत भी जान ली, मैंने अपनी असलियत भी जान ली, मैंने परम सत्य को जान लिया। इस ज्ञान के द्वारा भगवान की माया अनुभवाम अविदम, मैं जान सका भगवान की माया के प्रभाव को, और भगवान को जो सृष्टि करता है, वेधसा हैं, और येन गच्छन्ति तत्पदम, और जिस भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके, जिस माया के मिथ्यात्व को जान करके कहां पहुंच जाता है? भगवान के परम पद में। गच्छन्ति तत्पदम, उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, उस कृष्ण पद को, उस ईश पद को प्राप्त कर लेता है। बड़ा भागवत का संदेश बहुत स्पष्ट है। भक्ति ने अधिकारित्व दिया, सत्कर्म ने अधिकारित्व दिया, सद्गुणों ने, इंद्रिय संयम ने, संत सेवा ने अधिकारित्व दिया, लेकिन उस अधिकारित्व का फल क्या हुआ? कि ज्ञानम गुह्यतमम अनुभवोचन, कि गुह्यतम ज्ञान उन संतों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, और फिर ज्ञान से क्या हुआ? गच्छन्ति तत्पदम, मैं उस परम पद को प्राप्त हो गया, भगवत तत्व के बोध में मैं प्रतिष्ठित हो गया। कहा 31 श्लोक तक ये साधना की बात बताई, 29, 30 और 31 श्लोक में। और इसके बाद में नारद जी इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए 32, 33, 34, 35 और 36 इन 5 श्लोकों में फिर साधना की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। 32वें श्लोक में क्या कहते हैं? एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम। ब्रह्मन व्यास जी, हे मुनिवर, हे ब्रह्मन व्यास जी, मैंने तुमको एतत् संसूचितम, मैंने तुमको बता दिया। क्या बता दिया? तापत्रय चिकित्सकम, की तापत्रय की चिकित्सा क्या है। ये जो 3 रोग लगे हुए हैं, आध्यात्मिक ताप, आधिभौतिक ताप और आधिदैविक ताप, सारी परेशानियां इन 3 में ही तो सिमटी हुई हैं। इन्हीं तापत्रय का इलाज मैंने बता दिया तुमको। क्या इलाज बताया? दूसरी पंक्ति में 32वें श्लोक की कहते हैं, यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मण भावितम। इन तीनों तापों का इलाज यही है कि अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए। परमात्मा के प्रति सब कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों के निवारण के लिए एकमात्र औषधि है। एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम।
कर्मयोग का उपदेश कर दिया नारद जी ने कि देखो कर्म का बहुत, देखिए भक्ति का भी महत्व बताया, इंद्रिय संयम का भी महत्व बताया, संत के प्रति श्रद्धा समर्पण का भी महत्व बताया, ज्ञान का महत्व बताया। अब यहां भगवदार्पित कर्म का महत्व बता रहे हैं। और गीता भी है कि तीनों संसार के तापों के निवारण का, इन भव रोगों के नाश का उपाय क्या है? ब्रह्म कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि हमारे जो कर्म हो वो कामना से भावित न हो बल्कि ब्रह्म से भावित हो, ईश्वर की प्रेरणा से हो, ईश्वर के आराधना के लिए हो। गीता जी के 5वें अध्याय में कहा, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। जैसे कमल पानी और कीचड़ में रहता हुआ भी न कीचड़ से लिप्त होता है न पानी से लिप्त होता है, ऐसे ही जब हम भगवत प्रेरणा से कर्म करते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कामना की प्रेरणा से नहीं, हम परमात्मा की प्रेरणा से फल परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, आसक्ति रहित, फलासक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं। संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन, तब कोई, क्योंकि पाप का ही तो फल ताप होता है। जब पाप ही मिट जाएगा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि से, तो ताप भी मिट जाएंगे। इसलिए जो गीता बताती है वही बिल्कुल कर्मयोग का उपदेश यहां 32वें श्लोक में 5वें अध्याय के नारद जी ने किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं नारद जी, आमयः यश्च भूतानां, 33वें श्लोक में कहते हैं, आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। व्यास जी एक बड़ा प्रतिष्ठित सिद्धांत है, ये चिकित्सा का, होम्योपैथी का सिद्धांत बता दिया या वैक्सीनेशन का सिद्धांत बता दिया यहां व्यास जी ने कि आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत, सुव्रत हे व्यास जी, जिस वस्तु से रोग पैदा होता है, आमय का अर्थ है रोग, आमय यश्च भूतानां जायते, जिस वस्तु से रोग पैदा होता है, अर्थात जिस जीवाणु से, विषाणु से रोग पैदा होता है, तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम, वही द्रव्य अगर चिकित्सा विधि से दे दिया जाए तो क्या उसी रोग का वो द्रव्य नाश नहीं करता है? होम्योपैथी का सिद्धांत है, वैक्सीनेशन का सिद्धांत भी है कि थोड़ा सा उसको इंजेक्ट करें एंटीजन को, एंटीबॉडी बनेगी बहुत सारी और आगे फिर कोरोना आएगा तो असर नहीं करेगा। होम्योपैथी में डाइल्यूशन के साथ जब वही दे देते हैं तब बाद में उससे जो है रोग का निदान हो जाता है। यहां पर वैक्सीनेशन या होम्योपैथी का सिद्धांत बताने का नारद जी का उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य कर्म सिद्धांत को बताने का है कि देखो कर्म ही बंधन का कारण है। वो दुष्कर्म अगर रोग का कारण है तो निष्काम कर्म रोग निवारण का उपाय है। कर्म इसमें कॉमन है, कर्म से ही तुम्हारे सारे परेशानियां हैं और वो कर्म ही सारे परेशानियों की निवारण का उपाय बन सकता है अगर कर्म करने का तरीका सीख लिया जाए। क्योंकि कामना प्रेरित कर्म बंधन का, दुख का, कैद में रहने का कारण है। और कर्म ब्रह्मणि भावितम, अगर हम ब्रह्मणि आधाय कर्म करेंगे, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करेंगे, फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर कर्म करेंगे, तो वही कर्म हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा, वही तापत्रय की चिकित्सा बन जाएगा। जो तापत्रय को उत्पन्न करने का कारण था कामना प्रेरित कर्म, भगवत प्रेरित कर्म, उस बंधन से, उस परेशानी से, उस पंचक क्लेश से, तापत्रय से ही चिकित्सा का रूप ले लेगा। तो जो कर्म रोगजनक है वही रोग निवारक है।
34वें श्लोक में कहते हैं नारद जी, एवं नृणाम क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः त एव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। कहते हैं व्यास जी, ये जो कर्म है, जितने प्रकार के भी कर्म हैं, ये सब जन्म मृत्यु के बंधन में ही डालने वाले हैं। ऊंची नीची परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो सुख दुख का कारण बनेंगी, कर्म तो उसको लेके आएंगे ही। कर्म मुक्ति का कारण सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन तएव आत्म विनाशाय, वही कर्म अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए बंधन को ही नष्ट करने वाले हो जाते हैं। कल्पन्ते कल्पिता परे है, जब वो परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। जब कामना को समर्पित न हो करके कामना से प्राप्त होने वाले भोग पदार्थों, फल को समर्पित न हो करके परमात्मा को समर्पित किए जाते हैं, तब फिर वो कर्म अपने ही बंधन को काटने वाला बन जाता है। और अगर कामना को ही समर्पित रहेगा, तब तो फिर वो पुनरपि जन्म पुनर्संसरति हेतवः, वो तो संसरण बनाए रखेगा, शरीर से शरीर में, परिस्थिति से परिस्थिति में, मन स्थिति से। अभी हम सोचेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांत है मन, और थोड़ी देर में कोई ऐसी बात होगी कि मन परेशान होगा। थोड़ी देर में परिस्थिति बदलेगी, मन बदलेगा, शरीर बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। शाश्वत स्थिति, शाश्वत शांति, आनंद भगवत पारायण कर्म में ही है। ऐसे 34वें श्लोक में बताया। फिर निगमन करते हैं इस 32, 33, 34 श्लोक में बताई गई बातों का निगमन करते हैं 35वें में, कि यदत्र कृते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। ऐसे अगर हम भगवत पारायण कर्म करेंगे, भगवान को ऐसा कर्म संतुष्टि देता है। और भगवान अगर संतुष्ट हो जाएं तो संसार को संतुष्ट करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अपने आप को भी, इस मन को भी संतुष्ट करने की जरूरत कामना पूर्ति द्वारा वो जो होती है वही समाप्त हो जाती है। जब इस प्रकार से कर्म ब्रह्मणे भावितम किया जाता है, तब फिर भगवत परितोषणम, इस प्रकार का कर्म भगवान को संतुष्ट कर देता है। और तब प्राप्त क्या होता है, ऐसे भगवदार्पित कर्म का शुभ परिणाम क्या होता है कि ज्ञानम यत्तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। तब भगवान कृपा करके भक्ति से समन्वित ज्ञान प्रदान कर देते हैं। ऐसे उस भगवदार्पित कर्म करने वाले अपने भक्त को ज्ञान भी दे देते हैं और अपनी प्रेमा भक्ति भी दे देते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इसलिए लोग भगवान की भक्ति का महत्व जो समझते हैं, जो भगवान के लिए कर्म करने का महत्व समझते हैं, जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कृष्ण तत्व के ज्ञान का महत्व समझते हैं, वो तो बार बार भगवान का ही स्मरण करते हैं, बार बार भगवान की जिज्ञासा करके सत्संग में रमण करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में रमण करते हैं, शास्त्र में रमण करते हैं। वो संसार के भोग पदार्थों में बहुत रमण नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि भोग तो बस जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतने की ही आवश्यकता है। पूर्व में दूसरे अध्याय में ये बता भी चुके हैं सूत जी। इस प्रकार से कहते हैं। और प्रकरण इसके 5वें अध्याय के अंत में 39वें श्लोक में नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से मुझे बोध हो गया, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम आदान में ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव।
जब भगवान ने ये देखा कि ये बालक भक्ति से भी भरा हुआ है, अपने कर्म भी ये मुझे ही अर्पित करके कर्म कर रहा है, संतों द्वारा इसको गूढ़तम ज्ञान भी प्रदान कर दिया गया है, तब फिर भगवान ने स्वयं ही मेरे ऊपर कृपा की। भगवान ने भी अनुग्रह करके जब देखा कि मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान सद्गुरु से इसे प्राप्त हो चुका है, इसके कर्म भी मेरे लिए हैं, मद अनुष्ठितम हैं, तो अवेत्य ऐसा देख करके, ऐसे ही नहीं भगवान हर एक पर कि हाँ भाई आते जाओ, ये सब देख करके नारद जी कहते हैं भगवान ने आदान में ज्ञानमय ऐश्वर्य, भगवान ने मुझे ज्ञान भी दे दिया और अपना ऐश्वर्य भी दे दिया, और स्वस्मिन भावन अपने भाव में प्रतिष्ठा भी दे दी, दृढ़ स्थिति दे दी परमात्म भाव में, परमात्म भाव में दृढ़ स्थिति दे दी, ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान में स्थिति दे दी और ऐश्वर्य भी दे दिया। कहा जब भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, लेकिन अधिकारित्व की बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। नारद जी ये सब क्यों प्राप्त कर सके? अपने अधिकारित्व के कारण, अपने कर्म के कारण, अपनी भक्ति के कारण वो उस परम पद तक पहुंचाने वाले गुह्यतम ज्ञान को भी प्राप्त कर सके, भगवान का प्रेम आशीर्वाद अनुग्रह भी प्राप्त कर सके, भगवान ने अपना ऐश्वर्य भी प्रदान कर दिया और अपना परमात्म भाव भी प्रदान कर दिया। इस प्रकार से ये 5वें अध्याय का समापन होता है, ये पूर्ण होता है। और नारद जी फिर अंत में कहते हैं कि व्यास जी आप तो उन्हीं भगवान की, उन्हीं कृपालु दयालु करुणा निधान भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए एक शास्त्र की रचना करिए, क्योंकि उन लीलाओं का गायन करने से भगवान के स्वभाव को जानने से, भगवान के प्रभाव को जानने से और भगवान के स्वरूप को जानने से ही बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। और जो लोग इस संसार दुख से दुखी हो रहे हैं, उनके दुख की शांति भी उस भगवत भक्ति, भगवत परायण कर्म और भगवत तत्व के ज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए इन तीनों को देने वाले आप एक शास्त्र की रचना करिए। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। भगवान से पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए कि हम लोग अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य आत्मज्ञान की ओर कामना त्याग के मार्ग से जल्दी बढ़ें और तेजी से बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि